मानव मात्र के कल्याण हेतार्थ जो संगठन संकल्पित है, जो सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी नीतियां सेवा, करुणा, पारस्परिकता, सहानुभूति जैसे जीवन मूल्यों से संचालित होती है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य संचालक माननीय श्री मोहन राव भागवत का प्रेरक और सौम्य व्यक्तित्व आज राष्ट्रवादी चिंतन का केंद्र बिंदु है। उनके चिंतन परक विचारों से समाज को दशा दिशा मिलती है और कोटि कोटि भारतीयों को मार्गदर्शन। मैं माननीय मोहन राव भागवत से आग्रह करता हूँ, कृपया अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन परम पूज्य सत्संग। मंचस्थ सभी मान्यवर, सभागृह में उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, माता भगिनी, दत्तोपंत जी के विचारों पर उन्होंने यहाँ राज्यसभा में जो जो विचार व्यक्त किए अनेक माध्यमों से, उसकी ये पुस्तक, उसके बारे में बोल तो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसको पढ़ना ही चाहिए। वो इतनी सुंदर उत्तम बनी है कि उसका वर्णन पूरा नहीं हो सकता है। आप में से अनेक लोग दत्तोपंत जी को जानते थे, तो दत्तोपंत जी आपको मालूम है, उस उनके बारे में आपके मन में जो कुछ है उस प्रकाश में इसको देखिए, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आएगा। ये इतना उत्तम काम हुआ है। अनिल दवे अगर जीवित रहते तो पुस्तक जैसा बनाते वैसा बनाए, क्योंकि अभी कहा गया उसी परंपरा के अनिल जी थे, तो दत्तोपंत जी के मन को स्पर्श करके वो सोच सकते। अनिर्वाण जी ने और कलिंगन जी ने उसी प्रकार का और सफल प्रयास किया है। उसी परंपरा के लोगों को ये करना आसान है, उस परंपरा में तुलनात्मक दृष्टि से नए ऐसे लोगों को बहुत कठिन है, लेकिन वो कठिन काम उन्होंने परिश्रम पूर्वक साध्य किया है। मैं उन दोनों का और उसको प्रकाशित करने वाले प्रभात प्रकाशन के सभी लोगों का मनःपूर्वक अभिनंदन करता हूं। अनिर्बाण जी ने पुस्तक के बारे में बहुत कुछ बातें बताई है। एक सुधार केवल मैं करता हूं, कहते कहते उन्होंने किया, विजयादशमी के भाषण का प्रतिध्वनि दत्तोपंत के विचारों में मिलता है, वो उल्टा है। उनके विचारों का प्रतिध्वनि उस भाषण में सुनाई देता है, क्योंकि दत्तोपंत जी के विचार तो हम जानते हैं और काल सुसंगत है, लेकिन दत्तोपंत जी के विचार, ये दत्तोपंत ठेंगड़ी नाम के व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रतिभा का आविष्कार नहीं। उन्होंने जीवन भर जो तपस्या की, उसके कारण वो एक व्यक्ति नहीं रहे, जैसा अभी कहा गया कि वो भारत के साथ एकाकार हुए। और इसलिए भारत की परंपरा में जो कुछ शाश्वत ज्ञान है, उसके साथ भी उन्होंने तन्मयता प्राप्त की। और इसलिए ये सारे जो काल सुसंगत ऐसा हम कहते हैं, वो काल सुसंगत नहीं, वो शाश्वत विचार है, वो त्रिकालाबाधित विचार है, सदा सर्वदा वो सत्य रहेंगे। उसके आधार पर आज के जो प्रश्न है, आज की समस्या है, उनको निर्देशित करने का काम ये उस समय के व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन जिसको करना पड़ता है, उसकी तन्मयता अगर उस प्रवाह के साथ है, तो वो सहज, पूर्ण और सुंदर होता है। दत्तोपंत जी की जीवन की साधना ये रही। ऐसा कहा जाता है ना, जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन, 90% परस्पिरेशन।
आज हमको दत्तोपंत जी के जीनियस का तो अनुभव होता है, ऐसे अनेक माध्यमों से होता है, प्रकाशन अनेक हुए उनके विचारों के बारे में, और कुछ भी हाथ में लेंगे आप तो उस चिंतन की गहराई और व्यापकता में आप खो जाएंगे, और विचारों की अभिव्यक्ति जिस अचूक ढंग से और सुंदर ढंग से होती है, नहीं तो वैचारिक पढ़ना यानी एक निरस्ता ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन दत्तोपंत जी के विचार उनकी भाषा में पढ़ते समय ऐसा कभी नहीं लगता, क्योंकि ये तन्मयता प्राप्त करने के लिए उनका जो परिश्रम रहा है, नेता सब जगह जननेता थे वो, मजदूर संघ में काम किया, राज्यसभा में, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक वर्ष उन्होंने, और वहां बैठे राज्यसभा में विचार व्यक्त किए, विचार फलीभूत होने के लिए प्रयास भी किए। तो नेताओं में इतनी अध्ययनशीलता आजकल देखने को नहीं मिलती, लेकिन आवश्यक है, क्योंकि नेता सीधा जनता के प्राणों से खेलता है, उसको खेलना पड़ता है, जनता के प्राणों की रक्षा के लिए ही करना पड़ता है। लेकिन अगर ये करना है तो कितना गहन चिंतन चाहिए, फैशनेबल विचारों में बहने वाले वो नहीं थे। एक एक फैशन चलती है, जैसे बहुत जोर से, और जो विचार आज हमको ये गत महत्व के लग रहे हैं, आज उनका कोई संदर्भ नहीं रहा ऐसा लगता है, लेकिन पिछले 40 साल उसका बहुत जोर से बोलबाला रहा। ऐसा लगा कि अब इन्हीं विचारों का राज्य सारी दुनिया में चलेगा, इन्हीं के अनुसार सब जीवन बनेगा। लेकिन ऐसी अवस्था में भी दत्तोपंत जी जैसे जो चिंतक थे, उन्होंने अपनी भूमिका को रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अध्ययन के कारण ये सारी गहराई घुल गई। भारतवर्ष के इन शाश्वत विचारों का स्पर्श उन्होंने किया था, उस शाश्वत दृष्टि को प्राप्त करके किया था, और इसलिए नित्य और अनित्य, तात्कालिक और शाश्वत, आज का और बाद का, ये एक साथ वो देख सकते थे। हमारे दूसरे हमारे कार्यकर्ता थे मोरूपंजी सिंह, इसका वर्णन करते हैं कि बायफोकल विजन है। तो अभी का यहाँ जो है वो, और आगे 50 साल के बाद क्या होगा, उसमें क्या होना चाहिए, वो दोनों एक साथ देखने की क्षमता है, ये समग्रता दृष्टि में। वो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से कितना बड़ा व्यासंग किया होगा, यानी वेद उपनिषदों की और सारी विचार संपदा से लेकर तो खलील जिब्रान की रुबाइयों तक उनका कंठस्थ रहता था। अब ये कोई जन्मता नहीं आता है। हाँ, अलौकिक स्मरण शक्ति जन्म से प्राप्त होती है, हुई थी उनको। इतनी एक धारणा शक्ति, सारा ज्ञान एक साथ आकलन उसका करके धारण करने की शक्ति, वो, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है वो कितना होता है, जी तोड़ परिश्रम। और वो कोई स्कॉलर के नाते किसी यूनिवर्सिटी में जाकर कमरे में बैठकर कागज लेके नहीं ये करने को उद्यत हुए, वो तो सर्वसामान्य लोगों के खुशहाली के लिए प्रयास करने वाले जनसंगठन में 24 घंटा ऐसा काम करते करते उन्होंने ये किया। तो जो सुनाई पड़ा उसका भी उन्होंने विचार किया होगा, जो दिखाई दिया उसको भी उन्होंने प्राप्त किया होगा, और जो अनुभव हुआ वो भी उन्होंने लिया होगा।
क्षणशः कणशः चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्। विद्या प्राप्त करनी है तो कण कण भी जहां से मिलता है वहां से, और प्रत्येक क्षण उसको विद्या को प्राप्त करने में लगा। ये जो सुभाषित है उसको चरितार्थ करने वाले हमारे लोग थे। तो देश का नेतृत्व करना है, देश में कुछ परिवर्तन लाना है, समाज को सन्मार्गगामी बनाना है, ऐसा विचार तो सब करते हैं, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक अनिवार्य परिश्रम है। नहीं तो करने जाएंगे कुछ और होगा कुछ। केवल उद्देश्य ठीक होने से काम नहीं चलता। ये सब प्राप्त करना पड़ता है और वो उन्होंने किया। पुस्तक में भी आप अगर पढ़ेंगे कितने विषय राज्यसभा में उन्होंने लिखे हुए थे, तो वो वहां चुने गए थे भारतवर्ष के मजदूरों के प्रतिनिधि के नाते, लेकिन केवल वहां तक मर्यादित वो नहीं रहे, और हर जगह उनका इंटरवेंशन बहुत सार्थक ऐसा है। और इसलिए विचार पटलों के सारे रंग उनके लिए अनुकूल हो जाते, सब प्रकार के, उनका एक मान था सर्व। ये परिश्रम आज हमको चाहिए, वो जरा यानी अभाव से ही आजकल दिखता है। पुस्तक में दत्तोपंत जी का विषयों के बारे में चिंतन क्या होता, ये तो हम पढ़ेंगे। दत्तोपंत जी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व और प्रतिभा, इनका तो दर्शन हम करेंगे, लेकिन वो तो हर एक का अपना अपना होता है। हर एक का अपना अपना, जितना परिश्रम और जितनी शक्ति है उतना वो होता है। परंतु जिनका अनुकरण होना ही चाहिए, ये बाकी कम ज्यादा रहा तो भी बिना उसके चल नहीं सकता। ऐसी एक बात यह है कि उन्होंने ये सारा किया, क्यों किया? तो उनके सामने दूसरा कुछ नहीं था। उनका जीवन ये इस देश, धर्म, संस्कृति, समाज के लिए ही था। यानी ये पूर्ण समर्पण देह के प्रति। ये सारी जो धारा उनको मिली है, जिस शाश्वतता के साथ वो तन्मय हो गए, वो एक चलती आई हुई धारा है। आज भी हम संघ के बारे में भी कहीं कहीं बोलते, तो कभी हम रविंद्रनाथ जी का उदाहरण देते, कभी हम विवेकानंद जी को उद्धृत करते, कभी गांधी जी को लोग समझते हैं कि ये अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के समस्त महापुरुषों ने जिस अपने राष्ट्रत्व की एक सनातन चलती आई हुई अखंडित धारा को समझा, अनुभव किया और उसके आधार पर अपने विचार रखे, उस धारा में ही दत्तोपंत जी थे। और वो कहते थे कि अपने देश में एक पागलों की जमात है, मैं उसका सदस्य हूं, और हम लोगों को संघ के बौद्धिकों की, हम उस पागल परंपरा के सदस्य हैं। यानी पिताजी खुद कह रहे हैं कि मुझे जो वचन मैंने दिया था उसका बोझ तुम पर नहीं है, तुम ये राज्य ले लो। जिसके लिए वनवास में भेजा जा रहा है वो छोटा भाई आकर कहता है कि ये राज्य तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी वचन पर अडिग रहने वाले, इतने अव्यावहारिक वर्तन करने वाले रामचंद्र, उनको क्या आज के चतुराई के जगत में पागल ही कहा जाएगा? अच्छे खासे द्वारकाधीश बने थे, वहां से आकर ये धर्म अधर्म के पचड़े में पड़कर इतना बड़ा संहार रचना और अंत में अपने कुल को भी मिटा देना, ये करने वाले कृष्ण तो आज के व्यावहारिक जगत में 5 साल 10 साल अवसर मिल गया तो पूरा जीवन 7 पीढ़ियों तक का बनाने वाले लोग, चतुर लोग जिसमें रहते हैं, वहां इन लोगों को पागल ही, वो कहते थे हमारी पागलों की परंपरा है। ये पागलपन बचपन से उनके दिमाग पर सवार था, और इसलिए उन्होंने दूसरे किसी बात का विचार ही नहीं किया, देने का ही विचार किया, समाज के लिए देना है। और सौभाग्य से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के देने को ये समाज मिला, जिस पर समाज की परंपरा केवल अपना नहीं सोचती, विश्व का सोचती।
और जिसके सोचने का आधार आत्मीयता है, उस आत्मीयता का तो साक्षात उनका जीवन है। यानी उनको तीन महापुरुषों का बहुत निकट सानिध्य मिला, डॉक्टर हेडगेवार, पूजनीय श्री गुरुजी और पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उनका मन मस्तिष्क इन तीनों से बहुत प्रभावित था, क्योंकि इनको उन्होंने विचारक, कार्यकर्ता, नेता इस नाते भी देखा होगा, लेकिन एक मनुष्य का नाते उन्होंने कहा एक बार कि मनुष्य को केवल रिकॉर्ड्स के आधार पर नहीं समझा जाता। मनुष्य जिस परिस्थिति में होता है, उस परिस्थिति में वो क्या करता है, क्या उसको वो नहीं कर सकता है, और क्या उसको करना पड़ता है, ये उसको उस समय निकट से देखने वाले लोग ही जानते हैं। केवल कागजों के आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्यमापन सही नहीं होता। ऐसा निकट से इन तीनों को उन्होंने देखा, और इसलिए उनके मन में ये देने की ही बात पहले से थी। देना ही देना है, लेना कुछ नहीं। और वे ये समझ गए थे कि पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज को संघर्ष के लिए उपयुक्त किया, डॉक्टर हेडगेवार ने अपने समाज को एक दूसरे पर प्रेम करने वाला समाज बनाने के लिए काम प्रारंभ किया। दो विरुद्ध कृतियां हैं, लेकिन वो परिस्थिति के कारण विरोध है। प्रेरणा तो सबकी एक थी, शुद्ध सात्विक प्रेम, अपार आत्मीयता। गुरुजी ने एक बार पूछा भी, वो जब राज्यसभा में नियुक्त हुए, गुरुजी को मिलने के लिए गए, तो गुरुजी ने उनको पूछा कि कितने मजदूर होंगे जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को गिनते तो 30,000 की संख्या आती है। तो गुरुजी ने कहा कि इन 30,000 आपके मतदाताओं के या जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके बारे में आपके मन में उनकी माता का उनके बारे में जैसा भाव होगा, वैसा भाव है कि नहीं? अगर ये नहीं है तो फिर उसमें तुम काम नहीं कर सकते। दत्तोपंत जी ने स्वयं कहा है कि मैंने प्रामाणिकता से उत्तर दिया कि ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी उन्होंने बताया नहीं, लेकिन हमने देखा है कि उसका चिंतन करते हुए ऐसा भाव अपने मन में सदैव जागृत रहे, ये तपस्या उन्होंने। और इसलिए जनता के सुख दुखों से एकरूप होकर उसके लिए सारा करना। अब ऐसा जो सामाजिक, राजनीतिक सब क्षेत्रों में और समाज को ले जाने वाले लोग रहते हैं, उनमें ये आत्मीयता है क्या? कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई विरोध नहीं था, स्वार्थ वगैरह तो बातें बिल्कुल ही नहीं थी, उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। परंतु इस आत्मीयता से अपने समाज के लिए उस समाज का नेतृत्व करने वाले नेता, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। संक्रमण काल है, उत्थान काल है देश का, और सारे विश्व को हमारे द्वारा पथ प्रदर्शन होने की आवश्यकता ध्यान में आ रही है। हम वैसे ऊंचे उठे तो ले जाने वालों के मन में ये आत्मीयता चाहिए। कितना परिश्रम उसके चलते, यानी जो नियत दिन के कार्यक्रम थे 10 साढ़े 10 बजे समाप्त होने के बाद फिर उनका संपर्क शुरू होता, और छोटा सा एक पिन लगाकर झोपड़ी है, वहां एक कार्यकर्ता रहता है, उसके घर में रात को जाएंगे, 11:30 12 बजे भी जाएंगे, हालचाल पूछेंगे, आधा कप चाय मिली तो पिएंगे, चलेंगे। मैं 4-5 बार उनके साथ इस उनके प्रवास में गया हूं। दिन भर व्यस्त कार्यक्रम रहा है, वास्तव में विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन स्कूटर लेके उनके साथ जा रहा हूं। 1:30-2 बजे वापस आएंगे, 4 बजे फिर से तैयार। ये करना है। एक बार साउथ अफ्रीका उनका प्रवास तय था, बीच में उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, तो अचानक उनका
उनकी एक शल्य क्रिया करनी पड़ी वर्धा में। तो वहां से वो ठीक हुए थे नहीं हुए तो पता नहीं, लेकिन थोड़े दिनों में वो निकल आए और वहां पहुंच गए। वहां के कार्यकर्ता ने मुझे बताया, अब ये कहीं प्रकाशित नहीं है, और उसने मुझे बताया, वो है अभी भी, उसने मुझे बताया कि मैं एयरपोर्ट से उनको लाने गया, तो एस्केलेटर से वो नीचे आए, लेके चलने लगा, तो बैग देने के लिए उन्होंने हाथ ऐसा किया, तो मैंने देखा कि यहाँ कोई लाल धब्बा है, तो मैंने ध्यान में रखा। उस समय कुछ नहीं कहा। घर पहुंचते ही मैंने कहा, दत्तोपंत जी वो जरा कुछ हुआ है देखिए। तो नहीं, वो जो शल्य क्रिया हुई थी, यहाँ पर उसका घाव था, वो शायद वो खुल गया है। इस अवस्था में वो प्रहार करते थे, और ये उन्होंने नहीं बताया, ये उसको दिख गया, इसलिए उसने पूछ लिया, नहीं तो उनको तो पता भी नहीं लगने देते वो किसी को। अब ये इस प्रकार का जो जीवन होता है, वो उस जीवन की आवश्यकता है। उस जीवन का जो आविष्कार है, उस आविष्कार का एक शिखर हमको इसमें दिखता है। लेकिन जैसा वो टिप ऑफ द आइसबर्ग ऐसा कहते हैं कि 1 अष्टमांश ऊपर है, 7 अष्टमांश नीचे है। जो नीचे है वो बुनियाद है, ऊपर की बात किसी किसी के बस में होंगी या नहीं भी होगी, पता नहीं। उस शिखर पर हम चढ़ सकते हैं, परंतु नीचे की बात का प्रयास हम सब लोग कर सकते हैं, और उसमें हमको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनिवार्य बात है। बाकी सारी बातें, वो समर्पण अगर है तो वो प्राप्त होती है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। ये जो विल है, वो विल क्यों बनती है? अपना स्वार्थ छोड़कर, सुखों को छोड़कर, पागलों की जमात में शामिल होकर देश के लिए करना, ये क्यों बनता है? इतना प्रचंड व्यासंग एक जन्म में संभव होगा, ये तभी विश्वास हम कर सकते हैं जब ऐसे लोगों को देखते हैं। हम मान लेते हैं उनको प्राप्त हुआ है, नहीं, उन्होंने परिश्रम पूर्वक प्राप्त किया। वो परिश्रम करने की बुद्धि क्यों? ऐसी बुद्धि होने के लिए जो आत्मीयता है, वो आत्मीयता कहां से उपजती है? उसकी सबको आवश्यकता है, बिना उसके बाकी बातें हो नहीं सकती। हम अपने लिए नहीं जीते, हम अपनों के लिए जीते, ऐसा नाना जी ने कहा था। ये सब उसी पागलों की जमात में शामिल लोग हैं। इनके सबके जीवन का एक आधार स्वर था, मेरा अपना समाज, मेरा अपना देश। और जिस देश को और जिस समाज को मेरा अपना कहते थे, उस देश का ये मंत्र है, विश्व सारा मेरा कुटुंब। उस अपनेपन से, उस शुद्धता से, अपने लिए कुछ किया नहीं, अपने भी यानी प्रारंभ के दिन संघ पर एक घृणित प्रतिबंध लादा गया, और संघ के स्वयंसेवकों ने संघर्ष करके उसमें से मुक्ति पाई। 48-49 में मुक्त हो गए। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के अन्य अन्य क्षेत्रों में जाकर काम करने लगे। उसके बाद उस पीरियड में ये शुरू हुआ। ऐसे समय में और दत्तोपंत जी को भेजा गया। तो संघ का अंतरंग विश्व आप देखेंगे तो वहां ये नाम वगैरह कुछ नहीं। संघ की कुछ टीकाकार कहते कि संघ बिन चेहरे के आदमी उत्पन्न करता है। बात सही है। यहाँ अपना चेहरा नहीं, आजकल संघ बड़ा हुआ है तो संघ के प्रमुख चेहरे मालूम है लोगों को, लेकिन इमरजेंसी लगी तब तो मालूम ही नहीं था, पुलिस को भी मालूम नहीं था। पकड़ने के लिए एक हमारे संघ चालक 5-7 वर्ष पहले ही निवर्तमान हो गए थे, स्वर्ग पहुंच गए थे, उनके घर पहुंच गए वारंट लेकर। पत्नी ने कहा कि वो जहां है वहां आप जा नहीं सकते। इंस्पेक्टर ने कहा ऐसे कैसे नहीं जा सकते, कहीं भी होगा पता बताओ, निकाल के लाओ। फिर पता बताया पत्नी ने, चुप हो गए। ऐसी अवस्था थी। लेकिन उस अवस्था में से
सार्वजनिक जीवन के, जिसको लाइमलाइट कहते हैं, उसमें गए। ये जो सारा अध्ययन परिश्रम आदि सारा था, उसके कारण स्वाभाविक उनका एक स्थान बना, मान्यता बनी। लेकिन कभी उसमें उनके विचार में, जीवन में, शैली में कुछ गिरावट आई, विचलन हुआ? बिल्कुल नहीं। और केवल उनका ऐसा हुआ ऐसा नहीं, उन्होंने जिन जिनको तैयार किया उनका भी ऐसा। अब ये यानी उन दिनों में पूजनीय गुरु जी के बौद्धिक वर्गों में जब संघ के स्वयंसेवक ऐसे जा रहे थे या भेजे जा रहे थे, कचन देवयानी की कथा आती है कि वहां भेजा गया कच्छ को, और उन राक्षसों की संगति में रहकर देवयानी की प्रेम को पाकर भी वो वहां बोला, वो वापस आ गया, शाप लिया देवयानी से, लेकिन अपनी विद्या का उपयोग जिसके लिए ऐसा अडिग रहना चाहिए। ये वर्णन करते थे गुरु जी, घटनाएं गए हमारे लोग। फिर हमारे लोग ये संघ के अन्य अन्य क्षेत्रों में राजदूत है या संघ के सेनापति है, तीनों भूमिकाओं का एक उत्तम उदाहरण हम सब लोगों के अध्ययन और अनुकरण के लिए जिन लोगों ने दिया अपने जीवन से, उनमें दत्तोपंत। तो व्यवहार केवल कथनी नहीं है, उसके साथ करनी है, या ये कहिए कि पहले करनी है बाद में कथनी। कथनी तो बाद में आई, पहले करनी है, और उस करनी में कहीं पर भी दाग न लगे। मेरी अपनी नामी बदनामी इसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिस प्रवाह को हमको चलता करना है, जिस प्रवाह का पुनर्प्रवर्तन करना है, उस प्रवाह के चलने में कोई खोट न रहे, कोई कमी न रहे। तपस्या इसी को कहते हैं। ये तपस्या, ये शुचिता, उसका सब कुछ उनको प्राप्त हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। जो कुछ आपाततः आ गया उसको भी सुपुर्द कर दिया अपने संगठनों। और एक जो मुख्य बात हमको विचार के नाते जो सोचनी है कि पिछले 100-200 साल में बहुत ऊपर ऊपर विचार करके निर्णय निष्कर्ष निकालने की एक फैशन हो गई। समग्र और एकात्म विचार, यानी पूरा आगे पीछा देखकर आज के परिणाम 50 साल के बाद क्या है, इसका परिणाम कहते थे दत्तोपंत जी की, नेता इलेक्शन टू इलेक्शन सोचते हैं, सामाजिक नेतृत्व अगले पीढ़ी का विचार, 2 पीढ़ियों का विचार, ऐसा सोचना सबके लिए आवश्यक है। एक दत्तोपंत हो गए, इतना विशाल देश है, दुनिया इतनी विशाल है, उसमें इतने बड़े बड़े काम होने हैं, करने वाले दूसरे नहीं है, तो हमारे यहाँ कितने दत्तोपंत खड़े होने पड़ेंगे। और वो दत्तोपंत केवल प्रतिभा के आविष्कार नहीं होंगे, वो जो जीवनी शक्ति काम करती है, जिसके आधार पर सब कुछ होने के बाद भी विश्व प्रवर्तित होते रहता है, धर्म चक्र प्रवर्तन होते रहता है, स्वांत सुखाय बहुजन हिताय ऐसे जीवन आते रहते, एक अखंड परंपरा चली है। उस परंपरा को चलते रखना, उस परंपरा में स्वयं उस धारा का एक बिंदु बनकर धारा को आगे ले जाना, इसका प्रयास सब लोग करें, इसकी आवश्यकता है। इस दृष्टि से इसको ध्यान में रखते हुए हम दत्तोपंत जी के विचारों को पढ़े, दत्तोपंत जी के जीवन को पढ़े, दत्तोपंत जी का स्मरण भी करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। और मुझे बहुत आनंद होता है कि ये पुस्तक हुआ, ये केवल रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसा आसान है, राज्यसभा में रिकॉर्ड है, उसको एडिट करो, केवल ऐसा नहीं है, उसको इस बात का स्पर्श हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये पुस्तक इस प्रकार के धारा को आगे ले जाने वाले बिंदु बनने की प्रेरणा
देने के लिए अत्यंत उपयुक्त पुस्तक होगी और इसलिए हम तो इसको लेंगे और पढ़ेंगे ही। इसका जितना प्रचार प्रसार हो सकता है उतना भी आप कीजिए, क्योंकि वो केवल प्रभात प्रकाशन में कुछ अच्छा करना ऐसा नहीं होगा। तो अपने देश में एक प्रेरणा जगाने का जो प्रयास चल रहा है, महाप्रयास, उसमें ये भी एक सहायक ऐसा प्रयास होगा और इसलिए उस प्रयास को करने की विनंती मैं आपके सामने रखता हूं और मेरा हार्दिक आभार प्रभु पूज्य संचालक जी।